गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाल फिलहाल में एक मूवी आई है जिसका नाम है ट्वेल्थ फेल। इस मूवी में दिखाया गया है एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी। क्या ये जर्नी इतनी डिफिकल्ट है? क्या ये एग्जाम इतना डिफिकल्ट है? माय नेम इज हेमंत भट्ट एंड टुडे विल टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द यूपीएससी एग्जाम. I'm a teacher at Oracle IS and I have given 5 UPSC mains back to back along with 2 interviews. So let's start with the video. Okay, तो फर्स्ट पार्ट में जो हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, जो खुद यूपीएससी एज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ने रिलीज करी है ओवर द ईयर्स। कितने लोग इस एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, कितने प्री में अटेम्प्ट करते हैं, देन एट द मेन स्टेज एंड देन एट द इंटरव्यू स्टेज एंड देन द फाइनल सिलेक्शन. And based on those statistics, we will conclude certain things जो आपके लिए benefit रहेंगी if you are seriously preparing for UPSC. Then in the second part, we will see the number of attempts a successful aspirant gives in getting finally selected. कौन सा आपका best attempt होता है as per statistics. Now, if you see this particular table, it starts from 2013 when the changes were there in the UPSC pattern, and we will show you the statistics till up to 2022 जो अभी तक हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ वहां तक. तो आप देखेंगे देयर इज अ इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाई. इन 2013 7,76,000 दैट इज 7,76,000 लोगों ने ये फॉर्म भरा था. And in 2022, it went up to 11.5 lakhs. That means more than 10 lakhs student actually fill the form. लेकिन एक ये इस फिगर से आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जो बच्चे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु एक्चुअली अपीयर इन द प्रीलिम्स drastically goes down. So you see here, if we focus on only 2022 figure, तो 11.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन एग्जाम लिखने सिर्फ 5,73,000 देने आए. दैट मीन्स राउंड अबाउट 50% ऑफ द स्टूडेंट्स. नेक्स्ट स्टेज में उन 5 लाख बच्चों में से अप्रॉक्स 13,000 लोगों ने मेंस के लिए क्वालिफाई किया और मेंस लिखा. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द इंटरव्यू स्टेज. उन 13,000 में से राउंड अबाउट 2,500 ने इंटरव्यू दिया and finally 1,022 select हुए. So if you see that the as per statistics the most difficult stage is the prelims, क्योंकि वहां पे सारी छटनी हो रही है. उसके बाद the success rate is continuously increasing. So let's infer what are the conclusions or the inferences from these statistics. The first one is, as I said earlier, the prelims participation rate. So as per statistics, अगर 10 लाख बच्चा फॉर्म भर रहा है तो 5 लाख बच्चा ही पेपर देने जा रहा है. दैट मीन्स इट इज अराउंड अप्रॉक्स, if we talk about from 2013 to 2022 is 47.16%. बट अगर अप्रॉक्स ले तो 50% बच्चे ही पेपर देने जा रहे हैं. उसके बाद आप देखोगे मेंस कन्वर्जन रेट. ठीक है, मेंस कन्वर्जन रेट इज जिन लोगों ने प्री दिया है और कितने लोग मेंस में सिलेक्ट हुए. तो यहां पे फिगर एकदम से गिर जाता है. तो राउंड अबाउट 2.18% ऑफ दोज हु आर अपीयरिंग इन प्रीलिम्स गेट सिलेक्टेड. दैट मींस अगर 100 बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं तो केवल 2 से 3 बच्चे ही मेंस लिख पाएंगे. तो ये एज पर स्टैटिस्टिक्स प्री इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, जहां पे सारी छटनी हो रही है. उसके बाद अगर आप देखेंगे जो मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यूज में कितने लोग जाते हैं? इट्स राउंड अबाउट 19.40%. दैट मींस एवरी फिफ्थ कैंडिडेट which who is writing the mains is qualifying for the interview stage. Fine. That means 5 में से 4 बच्चे को रिजेक्ट करेंगे और 1 बच्चा इंटरव्यू स्टेज में जाएगा. दैट मीन सक्सेस रेट आप देख रहे हो ऊपर बढ़ चुका है. उसके बाद देखेंगे फाइनल सिलेक्शन रेट, जो लोग इंटरव्यू में पहुंचे हैं और उसके बाद वो फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं. तो उसमें सक्सेस रेट इज 36.02%. दैट मीन्स every third candidate who is appearing for the interview is getting selected. तो यहां सक्सेस रेट अपने आप बढ़ते जा रहा है. सो अगर हम ओवरऑल डिफिकल्टी की बात करें
जितने लोगों ने प्रीलिम्स लिखा है, फॉर्म भरा नहीं, लिखा है, और कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो जो बॉल पार्क फिगर आता है वो आता है 0.23%. दैट मीन्स only 0.23% of students get selected who actually write the UPSC exam. That is why it is called one of the most difficult exam in the world. Even at Harvard, the success rate is around about 7 to 10%. That means 100 बच्चे अगर हार्वर्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो 10 बच्चे सिलेक्ट हो ही जाएंगे, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है. यहां पे केवल देख रहे हैं आप, एज पर स्टैटिस्टिक्स ओनली 0.23% स्टूडेंट्स आर गेटिंग सिलेक्टेड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. कौन सा अटेम्प्ट जो बच्चे सक्सेसफुली लिख रहे हैं, मींस कौन सा अटेम्प्ट उनका बेस्ट होता है जो फाइनली सिलेक्टेड हो गए. सो इफ यू सी द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स, अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसके लिए एज लिमिट 32 है और नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 है, तो वो 6 बार लगातार पेपर दे सकता है, मैक्सिमम 6 अप टू द एज ऑफ 32. उसके बाद ओबीसी कैटेगरी, एज लिमिट इज 35 and the number of attempts is 9. And for SC/ST category, the age limit is 37 and it's unlimited number of attempts. लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात नहीं है, यहाँ बात है कि आपका कौन सा अटेम्प्ट, इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट, कौन सा अटेम्प्ट आपका बेस्ट हो सकता है. तो लेट्स सी एज पर स्टैटिस्टिक्स कौन सा अटेम्प्ट बेस्ट हो सकता है. सो हियर जो लोग पहली बार यूपीएससी लिख रहे हैं उनमें से फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 10.8 ही सिलेक्ट हो पाते हैं. दैट मीन्स फॉर ओनली 10.8% students who are writing for the mains or the UPSC exam for the first time get selected. And if you see, this stat continuously improves up till third attempt. That means जो लोग second attempt दे रहे हैं उनका सिलेक्शन रेट बढ़ जाता है और थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन रेट और ज्यादा होता है, दैट इज 24.1%. However, post that it subsequently decreases. So the third attempt for any candidate is the best attempt. Now, what we can infer from this stat? Here you see persistence pays off. अब आप देखोगे कि आपका थर्ड अटेम्प्ट है उसमें 24.1% सिलेक्ट हो रहे हैं, राइट. दैट मीन्स अ स्टूडेंट हु इज अपीयरिंग इन द फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, ही इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग एंड इंप्रोवाइजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में उनके बेस्ट मार्क्स और बेस्ट सिलेक्शन, जो भी उन्होंने गलतियां करी है उससे सीख के वो आगे बढ़ते हैं. देन इज diminishing returns after fourth attempt. Now these is particularly a red flag for all those जिन्होंने 4 अटेम्प्ट से ऊपर दे दिए हैं और बार बार मेंस या इंटरव्यू किसी स्टेज में फेल हो रहे हैं. ये स्टैट बताती है कि फोर्थ अटेम्प्ट के बाद अगर आप देखोगे ग्राफ डिक्रीज हो जाता है सक्सेस रेट का. नाउ दैट मीन्स दे नीड टू रीस्ट्रैटेजाइज कि क्या गलती वो कर रहे हैं. थर्ड पर हम ये कर सकते हैं कि इनिशियल अटेम्प्ट एज अ लर्निंग कर्व. ना बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, हम सिर्फ यूपीएससी का एक अटेम्प्ट देखेंगे फिर हम इस साइकिल से निकल जाएंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. आप हर एक अटेम्प्ट में कुछ नई चीज सीखते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यूपीएससी मेंस जैसे मैंने लिखा था 2012 में फर्स्ट टाइम, तो मैं हिंदी के पेपर में फेल हो गया, लैंग्वेज के पेपर में फेल हो गया था, राइट. तो मेरे लिए एक लर्निंग कर्व था कि इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता. सब्सिक्वेंटली यू लर्न अबाउट योर आंसर राइटिंग स्किल्स, योर मे बी योर वीक एट ऑप्शनल्स, वो आप हल्के हल्के सीखते हैं. सो इट्स अ कंटिन्यूअस लर्निंग कर्व, राइट. एंड द इनिशियल स्टेजेस आर द बेस्ट स्टेज टू एक्चुअली कॉन्टेम्पलेट वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग. उसके बाद देखोगे आप जो फोर्थ इन्फ्रेंस है, स्ट्रैटेजिक अप्रोच इज रिक्वायर्ड. Now, since the success rate is continuously declining after the third attempt, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि क्या स्ट्रैटेजी में आप चेंज करते रहे कि आपके जो नेक्स्ट अटेम्प्ट हो वो ज्यादा बेहतर रहे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीवैल्यूएशन आफ्टर मल्टीपल अटेम्प्ट्स. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फोर्थ अटेम्प्ट के बाद सक्सेस रेट ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है. आप देख रहे हैं फोर्थ अटेम्प्ट 21% और फिफ्थ अटेम्प्ट में 9.2, और उसके बाद तो गिरता ही जाता है ग्राफ. तो आपको रिवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या आपको सीरियसली यूपीएससी देना है नहीं देना है, और अगर देना है तो कहां आप गलती कर रहे हैं.
अगर आप इस एग्जाम को फाइनली क्लियर करना चाहते हैं। सो व्हाट आर माय फाइनल थॉट्स अबाउट दिस होल यूपीएससी डिफिकल्टी लेवल? यस, द एग्जाम इज डिफिकल्ट, बट परसिस्टेंस इज द की। और ये हमने क्या देखा, कहां से देखा? स्टैट्स के थ्रू देखा कि फर्स्ट अटेम्प्ट से थर्ड अटेम्प्ट तक आपका कैसे सक्सेस रेट इंक्रीज होता रहेगा, राइट? मोर ओवर, इट्स नॉट अ गेम ऑफ आईक्यू ओनली। आईक्यू एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी जेई वगैरह जो एग्जाम होते हैं, कैट होता है, वहां पे आपका आईक्यू का ज्यादा इंपैक्ट होता है। बट हेयर द हार्ड वर्क एंड परसिस्टेंस पेज ऑफ, बट strategically. You need an integrated approach for pre, mains, and interview to get finally selected. That will be all in this video. और ये जो पूरी सीरीज है हमारी यूपीएससी के ऊपर, ये एक किताब का पार्ट है। I have written a book on how to become an IAS officer, right? So this is part of that series, and we'll come out with subsequent videos about each and every level of the exam, whether it's pre-level, उसकी strategy क्या होनी चाहिए, mains, उसकी strategy क्या होनी चाहिए, interview, उसकी strategy क्या होनी चाहिए। Apart from that, student अपना SWOT analysis कैसे करे, अपनी कमजोरियां कैसे रिमूव करे, उसके अलावा mental health का इसमें बहुत ज्यादा इशू होता है, राइट? आफ्टर मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स, उसको कैसे टैकल करा जाए। That will be all. Thank you for watching this video, and if you like this video, do subscribe to this channel. Thank you.